हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन आई थिंक। आज हम आगे बढ़ेंगे। तो सॉल्युबिलिटी, जैसा मैंने बोला था, सॉल्युबिलिटी जो है, क्या है सॉल्युबिलिटी? मतलब कहते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट जो हम किसी भी सॉल्यूट का किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या प्रेशर पे। जो एक पर्टिकुलर शब्द है, मीन्स फिक्स टेम्परेचर या प्रेशर पे, वो कहलाता है सॉल्युबिलिटी। अब डिसॉल्व करने की वाली बात तो समझ में आई, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर टर्म क्यों इसमें जुड़ी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, घर में भी आपने देखा होगा कि अगर आप चीनी डिसॉल्व कर रहे हो, कोई शरबत बना रहे हो, एनीथिंग यू आर मेकिंग इट, तो एक समय के बाद में वो डिसॉल्व करना बंद कर जाती है। आप देखोगे, आप उसको कितना भी डिसॉल्व करो, लेकिन वो जो है नीचे इकट्ठा हो जा रहा है उसमें, और वो और डिसॉल्व नहीं होती। लेकिन अगर आप उसको कई बार मम्मी को चाशनी बनाते देखा होगा घर में, तो वो फिर वो बहुत सारी इसमें डिसॉल्व हो जाती है, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ में बढ़ जाती है। अब सॉल्युबिलिटी, कोई भी चीज़ डिसॉल्व कैसे होती है, ये वाली बात भी दिमाग में आती होगी कि आफ्टर ऑल कोई चीज़ कैसे डिसॉल्व। चलो समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखो, ये मान लीजिए एक बीकर है जिसमें ये वाटर है, और हमने मान लीजिए सॉल्ट NaCl, सॉल्ट कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl होता है। NaCl को हमने इसमें डिसॉल्व किया, तो वो क्या हो गया कि डिसॉल्व करेंगे तो वो सोडियम क्लोराइड जो है वो इस तरीके से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस के अंदर टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? कि वाटर क्या है? वाटर एक्चुअली में वाटर इज बेसिकली व्हाट? वाटर भी, इसको भी हम कह सकते हैं H पॉजिटिव आयंस प्लस OH नेगेटिव आयंस, ये कह सकते हैं। और H2O, H2O की फॉर्म में भी हो सकता है वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होता है कि चारों तरफ ये जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स सराउंड कर रहे हैं। यहाँ पे भी H2O है, यहाँ पे भी H2O है, कहीं पर H पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं। तो ये क्या है कि चारों तरफ इसके, चारों तरफ आपको मैंने दिखाया भी है इसमें कि वाटर के मॉलिक्यूल्स सराउंड कर रहे हैं आयंस के रूप में। तो ये क्या हो गया, आप ये देख रहे हो कि आयंस के रूप में आ गया, तो यानी क्या हो रहा है? ये डिसोल्यूशन, यानी ये सॉल्यूशन हमारा बन रहा है, ये चीज क्या हो रही है? डिसॉल्व हो रही है। और यही आयंस अगर मान लीजिए हम और सॉल्ट बढ़ाते जाएं, तो अब इसकी संभावना होगी कि दोबारा से ये Na पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन से टकरा जाए। यानी हम ये देखें कि कोई और Cl नेगेटिव आयन इधर आ गया, इसके पास में आ गया, एक कोई इधर Na पॉजिटिव आयन इसके पास में आ गया, तो इसकी संभावना होती है कि उन दोनों ने मिलकर दोबारा से जो है NaCl सॉल्ट बना लिया। तो ये जब उल्टा होगा तो ये क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइजेशन। ये कब होगा? जब हम बहुत ज़्यादा कोई चीज़ उसमें हम डिसॉल्व करेंगे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी, उससे ज़्यादा वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो प्रोसेस क्या है? उल्टा चलने लगेगा और वो हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज़ हमारे को समझ में आ गई। लेकिन अब इसमें हमने टेम्परेचर की बात, जैसा हमने देखा शुगर, तो कोई भी चीज़ की जब हमने उसमें हीट बढ़ाई तो वो डिसॉल्व क्यों हुआ? इसका कारण ये है कि अगर कोई जो चीज़ है, कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर कोई रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो उसमें सॉल्युबिलिटी घट जाती है। एंडोथर्मिक का एग्जांपल तो चाशनी वाला एग्जांपल, जैसे कोई भी बना रहे हैं, अच्छे से समझ में आ गया। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल क्या? एक्सोथर्मिक एग्जांपल जैसे एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व होती है, गैसेज डिसॉल्व होती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स तभी सर्वाइव कर पाते हैं। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है कि उसमें से जो गैस जो होती है वो बाहर निकल जाती है। तो इसीलिए एक्वेटिक फॉर्म्स भी कम टेम्परेचर पे ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करती हैं, बजाय जो है हाई टेम्परेचर के। तो ये चीज़ जो जो है, अच्छा, ठीक है, तो ये चीज़ हमारे को जो है, एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी बुक में है ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। इसको समझने के लिए आई थिंक एक बेहतर एग्जाम्पल है, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो है, आपने देखा होगा कि जब भी आप सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल को ओपन करते हो तो उसमें से गैस निकलती है।
तो ये तो आपको समझ में आता है कि गैस बाहर से तो अंदर नहीं आ रही, उल्टा बॉटल जो है उसमें से बाहर निकल रही है। तो बॉटल में से बाहर निकल रही है तो यानी पहले उसको उसमें कार्बन गैस को जो है मिक्स भी किया गया होगा। तो वो मिक्स कैसे किया गया? वो बॉटल का ढक्कन बंद है तो काफी प्रेशर में है, जैसे ढक्कन आप खोलते हैं तो अंदर से काफी उसका, जैसे ढक्कन आपने खोला, क्या आपने उसको ढक्कन को खोला तो क्या हुआ कि वहां पर प्रेशर एकदम से कम हुआ। कम हुआ तो गैस जो होती है एकदम से बाहर निकल जाती है। तो वो उसको काफी प्रेशर में अंदर हमने इसको डिसॉल्व किया हुआ होता है। तो ये चीज है, ये एक पूरे उसके ऊपर बेस्ड है, हेनरीज लॉ के ऊपर बेस्ड है। कैसे है उसको समझते हैं। तो ये डायग्राम के जरिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये एक जार है, कोई बीकर है मान लो, और इसमें जो है ये वाटर है इसमें, और इसमें जो है यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है लाइक दिस, एक पिस्टन लगा हुआ है। और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है। ठीक है। अब जो है, अब हम अगर इसमें, ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस है। और ये जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज दी, ये वाटर है इसमें, वाटर। अब ये हम इसमें और ज़्यादा गैस अगर हम डिसॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हमने इसमें इसको नीचे और हमने इसका करा, ये पोजीशन मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन है इसकी, और हमने इसको इसको और हम नीचे करेंगे तो हम इसको और दूसरे लेवल पे ले आए तो ये आ गई इसकी नेक्स्ट पोजीशन। जैसे ही हमने इसमें प्रेशर बढ़ाया तो हम देखेंगे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो मॉलिक्यूल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड के थे वो और ज़्यादा यहाँ पर आ गए, इनकी लेवल जो है, इनका जो है अमाउंट बढ़ गया और सॉल्यूशन में अंदर ज़्यादा चला गया। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, कोई भी चीज़ का डिसोल्यूशन डिपेंड करता है, ये तो हमने जान लिया, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, और नेचर पे भी डिपेंड करता है। होता क्या है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वो गैस की जहाँ तक बात होती है, गैसेस में भी एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। अगर उस, क्यों, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स तो पहले ही लिक्विड से ज़्यादा रैंडमनेस गैसेस में होती है। गैस की जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑलरेडी उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है, हाई एंट्रोपी होती है उनकी। वो बिल्कुल भी कोई भी आप जो है उसमें कोई भी ऑर्डर को गैस के मॉलिक्यूल्स फॉलो नहीं करते हैं, वो हमेशा एक रैंडम मोशन में होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन भी बहुत कम होता है। तो और इस तरीके से तो गैसेस को जो होता है, अक्सर जो गैसेस जो होती है उनको आप इजीली डिसॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। उससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर है तो गैस जो होती है वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हम हाइड्रोजन डिसॉल्व कर ही नहीं सकते, लेकिन मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो वो एक बार को डिसॉल्व हो जाती, तभी तो कोल्ड ड्रिंक होती है उसी में तो आप डिसॉल्व कर रहे हैं, अगर आप उसको भी गर्म करोगे तो गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है। तो वो, और तो प्रेशर के साथ में डिसॉल्व किया। तो इस तरीके से जो है, तो ये जो है हेनरी ने इस चीज को समझा था कि जो हमने जब अगर प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर हमने बढ़ाया, तो प्रेशर बढ़ाने पे हो क्या रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स जो थे वो अब यहाँ पर अमाउंट बढ़ गया, तो ये यहाँ पर नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं। जब ये प्रेशर लगा रहे हैं तो हमने जो है क्या किया कि, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स पास पास भी आ जाएंगे, तो थोड़ा सा ये मॉलिक्यूल्स एक तरीके से लिक्विफाई हो जाते हैं और ये वाटर के अंदर आकर के डिसॉल्व हो जाते हैं। यानी जब हमने प्रेशर बढ़ाया तो हमने उनको जबरदस्ती, जैसे कोई मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, मान लीजिए गैस के मॉलिक्यूल्स जो कोई बहुत दूर दूर थे, जब हमने प्रेशर, ये इतने बड़े एरिया में थे, हमने प्रेशर लगाया, पहले इतने बड़े एरिया में थे, हमने प्रेशर लगाया, अब हमने उनको मॉलिक्यूल्स को पास आने के लिए मजबूर कर दिया। और जब मॉलिक्यूल्स को पास आने के लिए मजबूर कर दिया तो वो क्या होंगे कि लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिक्विड में कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, स्लाइड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक शेप नहीं होती। तो अगर शेप हो जाती है फिक्स तो वो सॉलिड हो जाते, लेकिन वो स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे पे के ऊपर, लेकिन फिक्स शेप नहीं होती। तो जब हमने मॉलिक्यूल्स पास पास में ले आए तो उनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वो एक लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और लिक्विड वाली उनकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो इस तरीके से ये समझ में आता है कि यस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस तरीके से डिसॉल्व हो गई।
अब सबसे पहले ये समझ में हमको भी आता है, लेकिन इसको सबसे पहले समझा था हेनरी ने। तो हेनरी ने जो एक लॉ दिया था, क्या लॉ दिया था? हेनरी लॉ जो है, हेनरी ने जो लॉ दिया था कि उसका जो कहना था कि कितनी जो गैस है लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेगी, वो डिपेंड करेगा कि कितना प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, या फिर ये भी है कि सॉल्यूशन में कितनी गैस डिसॉल्व करेगी। ये डिपेंड करेगा कि उस गैस के कितने मोल्स सॉल्यूशन लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हैं। तो ठीक है, तो यही सारी चीज़ें, जैसे हमने सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को खोला था तो गैस कहाँ से निकली थी? कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स ऑलरेडी लिक्विड के अंदर मौजूद थे, तभी तो वहीं से तो निकली थी। और कहाँ से निकली थी? और जितना ज़्यादा डिसॉल्व होंगे उतने ज़्यादा बाहर निकल के आ जाएंगे। तो वही चीज़ है, हेनरी का लॉ जो है सीधे से हमको समझाता है कि दैट इज प्रेशर जो है गैस का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, ये क्या है? पार्शियल प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन। एक्स क्या है? दिस वर्ड इज दी मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन? फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट क्या है? ये क्या है? गैस है। ठीक है, तो ये, और ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज द पार्शियल प्रेशर। अब बच्चों एक चीज और आ रही होगी दिमाग में कि ये पार्शियल प्रेशर क्या है, तो ये भी समझना जरूरी है। देखो, कोई चीज में, किसी भी चीज में जो है गैस, सिर्फ एक गैस, मान लीजिए कोई सिलेंडर है उसमें सिर्फ गैस भरी हुई है, या अगर हम ये कहें जैसे हमारा ये किचन में जो यूज होता है एलपीजी गैस सिलेंडर, तो वो क्या है? इस सिलेंडर में सिर्फ एलपीजी गैस है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? जो गैस जो सिलेंडर की वॉल के ऊपर प्रेशर डाल रही है अंदर से, तो वो हो जाएगा उस गैस का, प्योर गैस का प्योर प्रेशर है। अगर हम कोई कहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सिलेंडर है, तो वो गैस जो उस पे सिलेंडर पे प्रेशर डाल रही है, तो वो जो सिलेंडर पे प्रेशर डाल रही है उसका जो प्रेशर है प्योर, वो उसका प्योर प्रेशर हो जाएगा। लेकिन जब सॉल्यूशन में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में भाई पूरा सॉल्यूशन की बात हो रही है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात तो नहीं हो रही। सॉल्यूशन में यहाँ पर वाटर भी मौजूद है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनका भी अपना एक प्रेशर होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो वाटर भी इवेपोरेट हो रहा होता है हल्का फुल्का, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर होगा ज़्यादा तो कार्बन वाटर के वेपर भी बढ़ जाएंगे, ठंडे टेम्परेचर पे बहुत कम रहता है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, तो वो जो है इसमें डिसॉल्व हो रही है, तो इसलिए क्योंकि वाटर भी है, इसलिए हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एक यहाँ पर इक्विलिब्रियम बना हुआ है कि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल वाटर में आ रहे हैं, और वाटर में से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल वापस यहाँ पर एयर में आ रहे हैं, जो स्पेस है। तो इसमें क्या है? एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, एक फिक्स टेम्परेचर पे या एक फिक्स प्रेशर पे। जैसे टेम्परेचर या प्रेशर चेंज होगा, तो ये सारी चीजें भी चेंज होने लग जाएंगी, यानी सॉल्युबिलिटी चेंज होने लग जाएगी। तो ये जो है हेनरी ने कहा कि ये जो है डिपेंड करता है, तो ये पार्शियल प्रेशर डिपेंड करेगा उस, जिसके हम पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के अगर पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स पर इन वाटर। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल है, तो उसने प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लगा दिया, P इज इक्वल टू के एच एक्स। अब ये के एच क्या है? ये जो है तुम्हारा हेनरी कांस्टेंट, ये है हेनरी कांस्टेंट। अब हेनरी कांस्टेंट कितना होगा? हेनरी कांस्टेंट होगा, अगर देखिए मोल फ्रैक्शन के एच, यू कैन से इट इज इक्वल टू पी अपॉन एक्स। अब P जो है क्या है, इसको डेफिनेशन क्या बनेगी के एच की, कि अगर पार्शियल प्रेशर, इफ पार्शियल प्रेशर जो है P, इफ P इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर and mole fraction is also 1, x is also 1, then kh is equal to 1 एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन यानी मोल की, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये जो है हेनरी लॉ बना। ठीक है, तो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस, अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम और आगे बढ़ेंगे एंड इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे।